श्रीनिवास साहब, अब क्या नवाज शरीफ की वापसी पर ही आप तकिया किए हुए हैं कि वही आके सूरत हाल से निकाल सकते हैं और अगले इलेक्शन की कैंपेन कर सकते हैं? कारकर्दगी तो आपका साथ दे नहीं रही है। नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि आप कारकर्दगी का क्या पैमाना है। क्या पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना कारकर्दगी नहीं है? आपको याद है कि अप्रैल में किस तरीके से पूरी दुनिया में और खुद मुल्क के अंदर ये कहा जा रहा था कि 2 हफ्ते में या 4 हफ्ते में पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा। अभी भी जब हमने अदायगी करनी थी $1 अरब की, तो उस वक्त भी ये कहा गया मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वो अदायगी भी की। और मैं आपको शाज़िब भी ये बताना चाहता हूँ कि इसके बावजूद कि हमें एक गैर मामूली दाखिली डोमेस्टिक इकनॉमिक क्राइसिस मिला, लेकिन अगर आप इस वक्त ग्लोबली देखें तो पूरी दुनिया एक बदतरीन मुआशी बहरान के निर्गे में है, जिसमें कि इन्फ्लेशन जा रही है ऊपर की तरफ। तमाम ममालिक अपने सेंट्रल बैंक से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, रिसेशन की पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। तो इन हालात में हम पाकिस्तान को एक बहुत ही टाइट रोप वॉक के जरिए बड़ी प्रूडेंस के साथ अभी अगर आप हुकूमत में रह भी लें तो जैसे सर्दियां आ गई, गैस का क्राइसिस शुरू हो गया, आगे जाके होता यह है कि आपको टाइम मिले, आप कोई डेवलपमेंट स्कीम्स अनाउंस करें, मगर आप तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो भी आधा रह जाएगा। 727 अरब रुपए से कह रहे हैं 350 अरब रुपए रह जाएगा, तो आप ये काम भी नहीं कर पाएंगे। तो है क्या ऐसा जो करके आप कुछ अच्छा कर पाएंगे? जो इन्फ्लेशन है वो भी टारगेट से ज्यादा है, 23% तो अब स्टेट बैंक कह रहा है। मईशत स्लो डाउन का शिकार है। कुछ 6-8 महीने में क्या कर लेंगे आप? देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट बजट है, अभी कोई उसमें ऑफिशियल ऐसा काट हमारे इल्म में नहीं है, और हम समझते हैं कि जो पीएसडीपी है ये मुल्क की ग्रोथ के लिए और हमारा जो मुल्क का तरक्याती पहिया है उसके लिए ज़रूरी है। और आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो तरक्याती बजट है वो पिछले 4 सालों में घट के तकरीबन 725 अरब पे आ चुका है, जबकि 2018 में हमने 1000 अरब का डेवलपमेंट बजट छोड़ा था, और उस वक्त डिफेंस बजट भी 1000 अरब का था, और दोनों में से कोई किसी की कीमत पे नहीं था। आज डिफेंस बजट 1500 अरब है और हमारा डेवलपमेंट बजट 725 अरब है। ये एक बड़ा हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है। तो इसमें मजीद काट करना तो बहुत मुल्क को वल्नरेबल करना है, हम इसको डिफेंड करेंगे। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि इस वक्त जो असल चैलेंज है वो ये है कि इस गैर मामूली इन्वायरमेंट के अंदर हम पाकिस्तान को किस तरह स्टेबिलिटी के साथ आगे लेकर जा। मगर ऐसे बात आपको लगता है कि ये कामयाब हो गए इस मिशन के वैसे, मगर उसके लिए बड़ा लाजमी है कि सियासी स्टेबिलिटी रहे। अब ज़ाहिर इमरान खान साहब एक बंदगली में ज़रूर चले गए हैं। आप कह रहे हैं कि नई मरदमशुमारी के बगैर, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला है, इंतखाबात नहीं होंगे, और ये फैसला इमरान खान साहब की सदारत के में जो इजलास हुआ उसी में हुआ था, तो फिर सूबों में कैसे होंगे? तो क्या वो सूबाई असम्बलियाँ तोड़ देंगे? तो आप क्या अदालत जा रहे होंगे कि नहीं जी नहीं हो सकते हैं नई मरदमशुमारी के बगैर इंतखाबात? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो खुद इमरान खान साहब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर फैसला करके गए थे, और असद उमर साहब ने इसकी तशरीह मीडिया के सामने पेश की थी कि अगला इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के बाद होगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले मरदमशुमारी को सूबा सिंध ने मंजूर नहीं किया था और कंडीशनल अप्रूवल दी थी, और उन्होंने कहा था कि जो अगला इलेक्शन है हमें तभी काबिल कबूल होगा अगर वो नई मरदमशुमारी के ऊपर किया जाए। तो आप अगले जनरल इलेक्शन को इन पार्ट्स तो नहीं कर सकते कि किसी जगह पुरानी मरदमशुमारी पे करें, किसी जगह नई मरदमशुमारी के ऊपर करें। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 सूबे हैं आपके, सिंध और बलूचिस्तान, वहाँ पे जितनी तबाही हुई है अगले 6-8 महीने, तो वहाँ पे तामीर नौ और उन लोगों की आबादकारी का मरला ही दरपेश है। वहाँ पे इलेक्शन ही नहीं कर सकते। मगर अगर कोई बात करता है कि अभी फौरन इलेक्शन कराएं, तो अब आपको ये एतमाद है कि इलेक्शन कराए नहीं जा सकते। फिर परवेज इलाही साहब भी अब ये कह रहे हैं कि मार्च तक तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब जख्मों की वजह से खड़े नहीं हो सकते, कैंपेन नहीं कर सकते। तो आप अब क्या इसी से एतमाद ड्राइव कर रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी तो कोशिश कर रहे हैं, सदर अलवी, कि किसी भी तरीके से मामला बेहतर हों। तनकीद के हवाले से भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो बात की, हमने अंसार भाई साहब की स्टोरी सामने रखी, आपने देखी होगी, वहाँ से दबाव आया, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, दबाव तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आइन और कानून के खिलाफ दे सकता है। मुल्क के मारूजी हालात भी है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि इतना संगीन आलमी क्राइसिस है और मुल्क की अपनी मईशत भी हम एक टाइट रोप वॉक पे लेके जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इस नाजुक बहरान के अंदर
क्या आप 4 महीने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत ना हो, कोई पहले पॉलिसी फैसला करने वाला सेटअप ना हो? इस वक्त तो पूरा यूरोप भी बदतरीन तवानाई का बहरान का सामना है। आपने जो अभी गैस के बहरान की बात की, ये बहरान पाकिस्तान में नहीं है, यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से पूरा यूरोप भी बदतरीन तवानाई के बहरान का सामना कर रहा है। और मैं अपने मुल्क के अंदर जो उनसे जरूर भाइयों को कहूंगा कि यूरोप ने इस तवानाई के बहरान में रात के वक्त अपने तमाम बिजली के कंजम्पशन के मराकज को बंद कर दिया, तजारती मराकज को बंद कर दिया है। और हम एक बहुत बड़े तजाद का शिकार हैं कि एक तरफ मुल्क को शदीद तवानाई का बहरान का सामना है और रात 12-12 बजे तक हम अपनी मार्केट्स खोल के बैठते हैं। मैं समझता हूँ इस पे तो आपको इन्फोर्समेंट करानी पड़ेगी ना। ऐसा लगता है कि इस हवाले से गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है नहीं। ये इन्फोर्समेंट कराइए ना, कोविड के दौरान भी हुई थी, अब भी कराइए अगर मुल्क इन हालात से गुजर रहा है। हुकूमत कोशिश कर रही है और इसमें इन्फोर्समेंट जो है वो सूबाई हुकूमतों के पास है और इसमें सबसे बड़ा जो कंजम्पशन का सेंटर है वो पंजाब है। तो मैं समझता हूं कि पंजाब की सूबाई हुकूमत को हमने कई दफ़ा इसकी तवज्जो दिलाई है, बल्कि उन्होंने तो लोगों को खुश करने के लिए जो पाबंदियां थी वो भी ख़त्म कर दी हैं। ये नहायत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। हम सबको इस वक्त एहसास करना चाहिए कि दुनिया बदतरीन तवानाई के और मुआशी बहरान से गुजर रही है और हमें भी पाकिस्तान को इस बहरान से नहायत ही जिम्मेदारी के साथ निकालना है। और इमरान खान साहब को भी जो मनफी सियासत है वो तर्क करनी चाहिए और जहां उन्होंने इतनी गलतियों का इतराफ़ किया है, इस गलती का भी इतराफ़ कर लें कि उन्होंने असेंबली छोड़ के गलती की थी, वापस असेंबली में आए और अगले इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज के ऊपर काम करें, ताकि जो अगला इलेक्शन है उसके बाद किसी किस्म का तनाज़ा या बहरान पैदा ना हो। हमें कम से कम 10 साल की स्टेबिलिटी चाहिए। हमें अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को डेवलप करना है, नए वैल्यू एडेड सेक्टर्स बनाने। ये 10 साल के पॉलिसी कंसिस्टेंसी के फ्रेमवर्क के बगैर आप स्ट्रक्चरल तब्दीलियां नहीं कर सकते। तो अब ये जो T20 हम सियासत में खेलते हैं उसको तर्क करके हमें मुस्तकिल मजाजी से टेस्ट क्रिकेट वाले टेम्परामेंट के साथ अपनी डेवलपमेंट पे तवज्जो देने की जरूरत है।